हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जेड स्टडी गाइज। कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं आपको बताया था क्यों नहीं वीडियो अपलोड हो रहा था चैनल पे। क्योंकि जो है मैं बाहर गया हुआ था, अब मैं आ गया हूँ। अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस जो है जैसे पहले अपलोड हो रहा था चैनल पे उस तरह हम अपलोड करेंगे। और कोशिश यही रहेगा, बाकी पूरा कोशिश करते हैं हम कि जो है आपको टाइम से वीडियो मिल जाए। सो गाइज, मैं इस वीडियो में ये कहने आया हूँ आपको कि अभी तक जो है आप कहाँ तक क्या किए हैं, कितना प्रिपरेशन आपका हो पाया है और आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको, ये सब हम बात करेंगे। और अभी भी मुझे मैसेज आया, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैसेज आ रहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना। फॉर्म फिल कर दिए बच्चे लेकिन कुछ पढ़े नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कुछ आता नहीं है। मैं सिलेबस तक कई स्टूडेंट को पूछा, उसे पता नहीं है। कम टाइम रह गया, अगर अभी हमें सिलेबस तक पता नहीं तो हम कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इन सब जो टॉपिक है, इन सब बातों पे जो है हम गौर करेंगे, कैसे आपको क्या करना है। सब कुछ जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो इजी हो सके, आप अच्छे से कवर कर पाएँ टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है आपको, हम उसको पूरा कर सके, आपके लिए वीडियो बना सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। कहें तो चलो इस पे ही हम समझा देते हैं स्टूडेंट्स को कुछ, है ना। सो गाइज, जैसा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, कोर्स मैटर नहीं करता, कोई भी कोर्स हो आपका, अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अभी, वैसे तो हमेशा स्टार्टिंग से ही 100% देना होता है आपको गाइज। अभी आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम टाइम है। एटलीस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, हम यही चाहते हैं। हमारा वीडियोस बनाते हैं, हम टाइम देते हैं, इसका एक ही मोटिव है कि जो बच्चे रूरल एरियाज़ में जो पढ़ नहीं पाते हैं, स्टेट बोर्ड में उतना मतलब बहुत टाइम लगता है, आगे इतना सोच है, अच्छा अच्छा सोच है, माइंड पे चल रहा है, ड्रीम्स देख रहे हैं, वो कैसे पूरा होगा। आप अच्छे इन्वायरमेंट में पहुंचेंगे तब तो होगा ना। आपको एक फ्रेंड सर्किल मिलेगा, एक इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ उसी तरह के माहौल, जहाँ पे आपको 40-40 साल के बच्चे आपको पढ़ते हुए देखेंगे, स्टूडेंट 40 ईयर्स के। और हालांकि इधर देखेंगे तो ये 2 3 4 5 बच्चे के माँ बाप बन जाते हैं इस तरह। तो आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं, 30+ के बच्चे मिलते हैं, 25 ईयर्स के बच्चे मिलते हैं पढ़ते हुए। ये कैसे होता है? तो आप वैसे इन्वायरमेंट में जाएंगे और वो आप वहाँ ये नहीं सोचेंगे कि इतना उम्र हुआ कुछ नहीं हुआ। आपको देख के मतलब आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं आपसे। तो उस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा तब ना आप समझ पाएंगे गाइज। ये 40 ईयर्स मैंने बोला तो इसको आपको किसी तरह का माइंड पे नहीं, पॉजिटिव अप्रोच आपका होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बोला कि पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं, जो आगे चलते हैं, जो फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, जो फॉरेन में जाके प्रोफेसर बनते हैं, वो 37-35 तक एज का हो जाता है तब जाके बनते हैं। तो किसी मुकाम को हासिल करने के लिए टाइम तो देना पड़ता है। तो इन सब बातों का कहने का एक ही मतलब है कि गाइज अभी आप एटलीस्ट जो आपके पास 1.5 and 2 मंथ्स जो अगर बचा है, 2 मंथ हम कंसिडर करके चलते हैं, अगर 2 मंथ आपके पास बचा है तो आप 100% देने का कोशिश कीजिएगा। इस 100% आपको देना बहुत ज़रूरी है, नहीं देंगे तो नहीं होगा, है ना। वेटिंग में आ जाएगा, फिर आप भी मैसेज करेंगे कि मेरा इतना वेटिंग है, 2000 रैंक है वेटिंग में, 500 रैंक है, क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर आप इन सब सवालों से बचना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है आप 100% दीजिए। 100% कहाँ देना है ये हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, ये पता होना बहुत ज़रूरी है ना। आपका सिलेबस है, आपको अगर सिलेबस पता नहीं है तो ये गारंटी लेके चलिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, और ना ही आप करना चाहते हैं। आपको अगर सिलेबस अभी तक पता नहीं चला है तो ये कहीं ना कहीं आपका फिक्स्ड होते जा रहा है। 60%, 70%, 50% आपका फिक्स हो गया कि आप सिलेक्शन अपना नहीं चाहते हैं, है ना। आप खुद नहीं चाहते हैं, आप अपने आप के लिए रुकावट बनना चाह रहे हैं, है ना। अगर आपको अभी तक सिलेबस पता नहीं चला है, अभी मैं उन सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो 2 3 महीने से वीडियोस भी देख रहे हैं और इधर उधर सर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको सिलेबस पता नहीं चला है, तो वो स्टूडेंट एक्चुअली सिलेक्शन नहीं चाह रहा है। तो अभी भी मौका है गाइज, आप जाके सिलेबस अपना कोर्स का देखिए, चाहे वो बी एल एल बी का हो, बी एस सी का हो, बी ए ऑनर्स का हो, बी कॉम ऑनर्स का हो, या 11th क्लास का हो, कोई सा भी कोर्स हो। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए कि सिलेबस कह क्या रहा है, हमसे पूछा क्या जाएगा, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सिलेबस पे वीडियोस बना रखा है, आप सिलेबस लिख के एस जेड स्टडी लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो चीज़ सारा, आपको मिल जाएगा, है ना। आप देख लीजिएगा, नहीं पता है तो सारा सिलेबस मैंने कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी वीडियो मैंने बना दिया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
दिया है आपको, है ना। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सिलेबस को हम कवर कैसे करें, ये मेन सवाल होता है गाइज। कवर करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके पास, बहुत सारा सोर्स है, तो सब कुछ लेके उलझ नहीं जाना है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम जो है सोर्सेज बहुत, ये भी वीडियो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर, जो करंट अफेयर ये हमको कन्फ्यूज़न करता है। तो अभी मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ कोई भी परेशानी, खास करके बीए ऑनर्स वाले के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। मैं जो भी बी एलएलबी के लिए भी, बी ऑनर्स के लिए, बी एलएलबी के लिए स्पेशल में हम 2 मिनट में अभी इसके बाद मैं बताऊंगा, है ना। पहले बी ऑनर्स वाले सुन लीजिए। बी ऑनर्स का अगर आपका प्रिपरेशन है, चाहे जो भी आपका बी एलएलबी को छोड़ के बी ऑनर्स का जो भी सब्जेक्ट का आपका अगर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, तो आप टेंशन मत लीजिए करंट अफेयर्स के बारे में। अब कितना पढ़िएगा, करंट अफेयर्स का कोई लिमिट ही नहीं है ना। आप लास्ट जो है 5th मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ का देख लीजिए, जहाँ तक आपसे हो पा रहा है, और डेली बेसिस पे आप पे जो न्यूज़पेपर आ रहा है वो पढ़ लीजिए। इसका अगर बर्डन लेंगे तो आपका जो प्लस टॉपिक्स है, जैसे जीके का हो गया, इंडो इस्लामिक कल्चर का हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने सारे टॉपिक्स है, रीजनिंग का टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक है, ये सब पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है करंट अफेयर्स को लेके घबराए रहते हैं कि मेरा करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं हो रहा है। और पता मेन प्रॉब्लम ये, मैं एमयू की अगर सिलेबस की बात करूँ तो वहाँ पे जीके मतलब जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स जो है 40 मार्क्स का दिया, तो बच्चे सोचते हैं कि 40 मार्क्स का करंट अफेयर्स ही है। ऐसा कुछ नहीं है, 40 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स नहीं, वहाँ पे 5 to 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो भी डेज, ऑथर्स, ये सब मिला करके, है ना। करंट अफेयर्स का कम क्वेश्चन पूछा जाता है। और जामिया के लिए जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है करंट अफेयर्स, मैक्सिमम कोर्स में बैचलर का, है ना, 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो इस 20 मार्क्स के लिए आप अपना 80 मार्क्स क्यों ख़राब कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ। आप अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या भाई, करंट अफेयर्स तो हमें पढ़ना है। तो देखिए, उसके लिए मैं जो आपका वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, ये सफिशियंट है गाइज। अगर आप ये पढ़ के उतना ही कर सकते हैं जितना आप किसी बड़ा चैनल को फॉलो करके, रेलवे एसएससी का चैनल फॉलो करके, जहाँ 100 क्वेश्चन एक दिन में सोल्व किया जाता है, 50 क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, थ्योरी साथ सोल्व किया जाता है, वहाँ पे देख के भी आप उतना ही क्वेश्चन कर पाओगे जितना आप ये सेशन देख के कर पाओगे। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो भी अपलोड होता है चैनल पे करंट अफेयर्स का, ये कहीं ना कहीं उधर से ही निचोड़ करके अलग अलग जगह से जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे तो करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो मैं भी सेलेक्ट करके आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम सेलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अब बी एल एल बी की अगर हम बात कर ले, तो बी एल एल बी को ज़रूरी है, ज़रूरी हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि उनको 30 to 40 मार्क्स का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एंड लॉ से रिलेटेड, पॉलिटिकल इश्यूज जो है उससे रिलेटेड आपका, है ना, ये सारा जो है आपका करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स एवरीडे पढ़ना है। मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम से रेलेवेंट ही करंट अफेयर्स हम अपलोड करते हैं। तो आप वीडियोस को जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है, जो पॉलिटिकल इश्यूज पे आपका लगेगा, वो सब आप नोट कर सकते हैं ना। और बाकी डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका सफिशियंट हो जाएगा। बाकी गाइज, अब मैं जो है वीडियो को एंड करूँगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना है। देखिए, और बाकी जो करूँ, आप जनरल नॉलेज पे फोकस कीजिए, है ना। रीजनिंग का आप जो है क्लासेस, जो भी टॉपिक्स है रीजनिंग का, वो आप क्लास सुनते रहिए यूट्यूब पे। यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है, आप यूट्यूब को फ्रेंड बना लीजिए, अभी आपका सिलेक्शन होना ही होना है ना। रीजनिंग वगैरह का सर्च, और इंग्लिश पे फोकस कीजिए। 100% में से आप 60% इंग्लिश को देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारा सिलेक्शन रोकता है और सिलेक्शन दिलाता है। ये दोनों काम इंग्लिश का ही है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंग्लिश, हुआ तो इंग्लिश, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे, स्पोकन पे भी ध्यान आपका सही हो जाएगा, आप पढ़ते रहेंगे। तो ओवरऑल गाइस, अगर हम बात कर ले तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 100% दीजिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए, सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए। अभी आपका 60% प्रिपरेशन हो जाना चाहिए था, 60 to 70% पास टाइम है। क्योंकि आपका जो हूँ, मैं सिर्फ 1.5 मंथ ही प्रिपरेशन कर पाया था। 1.5 मंथ ही मैंने प्रिपरेशन किया था, और मैंने काफ़ी अच्छा रैंक भी लेके आया, है ना। तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, और 100% देने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम बताएं सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा सुन के। तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए, उसका हम हेल्प कर पाएँ, और उसको कोई ना कुछ थोड़ा बहुत जहाँ तक भी हो सके सपोर्ट मिले, आपको मोटिवेशन मिले, ताकि आपका सिलेक्शन, आपका प्रिपरेशन में कुछ हद तक आसानी हो। कुछ हद तक तो नहीं, बहुत हेल्प होता होगा आपका, है ना। हम समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे बताने वाला कोई नहीं था, तो काफ़ी दिक्कत हुआ था हमको। तो वो इसीलिए चैनल भी बनाया गया था कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए, मिलना चाहिए, कहीं से कहीं गाइडेंस मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस, यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।